हेलो दोस्तों, हम पैसों की बचत करते हैं और उस बचत का ढिंढोरा पूरे जग में पीट देते हैं। हस्बैंड को बताते हैं, हमारे घर में जो भी हमारे साथ रहता है उसको बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मैंने इतने पैसे बचा लिए, मैं ये पैसा बचा रही हूँ। कभी भी बचत करते हैं उसका ढिंढोरा ना पीटें। तो आज का वीडियो उस बचत से रिलेटेड है जो हम बचाते हैं और उसको सबको बता देते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो एक नए जोश और उल्लास के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। हम पैसा बचा रहे हैं, पड़ोसी को बोल दिया, सेविंग चैलेंज ले रहे हैं, हस्बैंड को बता दिया थोड़े से पैसे देना, मुझे अपने पिगी बैंक में डालने हैं, बच्चों को बता दिया अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए। क्यों बताते हो? कुछ चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए। आपको पता है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं कभी हमें पूरी सैलरी नहीं बताते हैं, वो जितना बताते हैं उनको उससे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ सीखी हुई है कि अपने पैसे को किसी को भी पूरा ना बताएं। अपनी जो भी सैलरी है, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, किसी को भी अपने पैसे के बारे में ना बताएं। कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कभी भी जेंट्स डिस्कस नहीं करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी आ रही है, मैंने कितना पैसा उधर खर्च किया है, उधर इन्वेस्ट किया है। वो लोग चुपचाप इन्वेस्ट करते रहते हैं, चुपचाप बचत करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे खर्च के लिए हमको पैसा देते हैं उससे हमारा हिसाब किताब ज़रूर पूछते हैं। तो उस हिसाब किताब में से हम भी थोड़ा सा झोलमाल करके थोड़ी थोड़ी सी बचत कर लेते हैं। ये सभी महिलाओं की आदत होती है कि हमको जो पैसा खर्चे के लिए दिया जाता है हम उसमें से भी छोटी छोटी बचत कर लेते हैं। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, बचत तो करते हैं लेकिन सबको बताकर। चुपचाप से पैसे बचाना नहीं जानते। पेट में दर्द हो जाता है, कहीं तो बताना है तो कहीं नहीं, तो अपने बच्चों को बोल दिया बेटा मेरे पास इतने पैसे हैं, वो गुल्लक छूना मत, उसमें मैंने अपनी सेविंग शुरू की है। अब जहां आपने बच्चों को बोला छूना मत, तो बच्चों ने वो गुल्लक उठा करके देखना शुरू किया, अरे अभी तो इसमें कम पैसे हैं, मम्मी आपने ये गुल्लक कब डालनी शुरू करी, अभी इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम जो करते हैं वो हमारी गलतियां होती हैं। बचत करें, थोड़ी बचत एकदम छुपा कर करें, बचत करें पर जग जाहिर ना करें। आप पैसा बचाएं, सेविंग करें, सेविंग चैलेंजेस लें, लेकिन पैसा कितना बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, इस बात का ढिंढोरा ना पीटें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा बता देते हैं तो सबके दिमाग में आ जाता है हाँ इसके पास तो पैसा ज़रूर होगा, हाँ घर में मम्मी पैसा बचा रही, मम्मी के पास पैसे ज़रूर होंगे। तो बच्चे पापा से ज़िद नहीं करेंगे, वो हमारे पास आएंगे कि मम्मी आपके पास तो पैसे होंगे, प्लीज़ दे दो ना। बस वही हमारी गलती हो जाती है। तो पैसा बचाएं पर ढिंढोरा ना पीटें। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप पे आजकल स्टेटस लगाने का इतना चलन है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। घर में शादी हो, पार्टी हो, एंगेजमेंट हो, एक छोटा सा फंक्शन, मतलब एक बर्थडे भी कर रहे हैं हम लोग 10 लोगों को बुला के, उसमें हम इतनी फ़ोटो स्टेटस पे डाल देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, अरे इतनी बड़ी पार्टी थी क्या, हमको तो बुलाया नहीं। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बोलना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि अपने स्टेटस को थोड़ा सा पर्सनल रखें। हर फोटो आप स्टेटस पर नहीं डालें। अब माइनस पॉइंट क्या है यहाँ पर, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको पता चला ठीक है, आपके फ्रेंड्स को पता चला ठीक है, अरे घूमने गए, तो हमको पहले तो नज़र ही लग गई अरे वो लोग गोवा घूमने गए हैं, वैसे तो दिखाते कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अभी देखो गोवा घूम रहे हैं। कई लोग होते हैं भाई। अब उस समय पर हमने मान के चलिए एक बार घूमने के फ़ोटो डाल दिए और 6 महीने बाद फिर हमने कहीं घूमने के फ़ोटो डाल दिए, तो बस जितने रिलेटिव्स हैं, जितने रिश्तेदार हमारे हैं पहचान वाले, वो बस एक ही बात बोलेंगे, अरे इनके पास तो पैसा भरा पड़ा है, देखो अभी 6 महीने पहले घूमने गए थे, वहाँ के फ़ोटो थे, अभी देखो यहाँ पर दूसरी जगह घूम रहे हैं। तो नज़र लगने में देर नहीं लगती। आपके पैसों को कब नज़र लग जाए आप नहीं जानते। फ़ोटो डालें, लिमिटेड डालें, स्टेटस पे सोच समझ के फ़ोटो डालें।
वाकई में जो लगता है डालना चाहिए। हर फोटो स्टेटस पे डालने का नहीं होता है। शादी, फंक्शन, सारे फोटो स्टेटस पे मत डालिए, इससे एक और माइनस पॉइंट है। अब आपको किसी को दिखाना है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, आप पर्सनली डाल दीजिए, पर स्टेटस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप नहीं भी चाहते जिन लोगों को, वो लोग भी देख ही लेते। कितने लोगों को आप ब्लॉक करेंगे स्टेटस पे? कई ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो हमारा स्टेटस देख रहे हैं। स्टेटस पे ऐसे फ़ोटो डालें जो आप सबको दिखाना चाहते हैं, वरना अपने पर्सनल ग्रुप्स में या पर्सनली फ़ोटोज़ डालें। इससे एक और नुकसान होता है, भाई एक ड्रेस हमने उस शादी में पहन ली और स्टेटस पे जो फ़ोटो गया, सभी लोगों ने उस ड्रेस को देख लिया और बस उसके बाद हमारा दिमाग एक ही बात बोलता है, ये ड्रेस दोबारा नहीं पहनना, क्योंकि मैंने उस शादी में पहनी थी, मैंने स्टेटस पे मेरी फ्रेंड्स ने देख ली, मेरे रिश्तेदारों ने देख ली, अब मुझे किसी के बर्थडे में भी जाना है तो वो ड्रेस नहीं पहननी। अब हमारी इतनी महंगी ड्रेस वेस्ट हो गई। तो स्टेटस पर ऐसी फ़ोटोज़ डालिए जो कि आपको लगता है कि आप सभी को शेयर कर सकते हैं, वही शेयर कीजिए। सभी तरह के फ़ोटो आपको स्टेटस पे नहीं डालने चाहिए। आप जब भी किसी भी रिलेशन में, शादी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें। आप यदि किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन होने दो, चाहे बुआ साइड, चाहे मामा साइड, चाहे अपनी मौसी साइड, किसी भी तरफ का कोई भी रिश्तेदार होने दो, आप उनके यहाँ शादी में जाते हैं, आप अपने स्टेटस के हिसाब से रहें, उनके स्टेटस के हिसाब से आप ना बने। आपने यदि एक बार दिखावा शुरू कर दिया तो आपके माइंड में रहेगा कि मैं पहले की शादी में मैंने इतनी महंगी ड्रेस ली थी, इतनी महंगी ज्वेलरी पहनी थी, अभी अगली शादी में सारे वही रिश्तेदार आएंगे तो मुझे फिर उससे और महंगा ड्रेस चाहिए। तो आप अपना स्टेटस डाउन नहीं कर पाएंगे, वो आपका दिमाग बोलेगा। आपको उससे ऊपर ही स्टेटस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आप बस मजबूर रहेंगे कि नहीं, मैंने वहाँ पर वो साड़ी पहनी थी, वो 4000 की थी, अब मैं 5000 की साड़ी पहनूंगी अगली शादी में, क्योंकि आपने पहले ही अपना स्टेटस इतना हाई कर लिया है। तो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही हो जाती हैं। वो खुद माइंड सेट कर लेते हैं, हाँ उस समय इतना अच्छा पहना था तो इस शादी में तो और भी कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ और अच्छा नया रहेगा, वो और महंगा होगा। तो इस तरह से आप शुरू से ही दिखावा मत कीजिए, तो आगे के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अपना स्टेटस मेंटेन करके चलिए, तो आगे भी आप अपने स्टेटस के हिसाब से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। हमारे जो छोटे छोटे कस्बे के लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बड़े शहरों में जाएं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, वहाँ पर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं। तो ठीक है, मैं मानती हूँ गाँव में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनको शहरों में आना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में, अच्छा पढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा हाईफाई स्कूल्स में ना डालें। क्योंकि क्या होता है, आपका बच्चा छोटे शहर से आया है, उसकी नॉलेज उस लेवल की है, और आप अचानक से शहर में बहुत बड़े स्कूल में डाल देते हैं। मानती हूँ आपके पास पैसा है, आप उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट उसको इतने बड़े स्कूल में डाल देंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाएगा, सहम जाएगा और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ समय बाद उसको स्कूल जाना भी अच्छा ना लगे। तो ज़्यादा हाई फाई पर मत जाइए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, तो एक मीडियम स्कूल में, बहुत ज़्यादा लोअर नहीं, बहुत ज़्यादा अपर नहीं, मीडियम स्टैंडर्ड के स्कूल में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मीडियम लेवल के स्कूल हैं उनमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखिए, आपका बच्चा एक मीडियम लेवल का है, अगर वो बड़े स्कूल में जाएगा, बहुत हाईफाई स्कूल में जाएगा, तो बच्चे के साथ साथ आपको भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का माहौल, बच्चों का खान पान, बच्चों का रहन सहन, जो उनका परिवार है, वो सब अलग होगा। तो उसी हिसाब से आप कहाँ तक मेंटेन करेंगे। बड़ी बात तो छोड़िए, आप देखेंगे कि बच्चा लंच बॉक्स, जहाँ हम पराठा, सब्जी, पूड़ी, इस तरह से आइटम दे देते हैं, आप देखेंगे कि जो हाईफाई स्कूल्स हैं
वहाँ के बच्चों के बॉक्सेस में भी डिफरेंस होता है। उनका खाना थोड़ा अलग रहेगा। डेली उनको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स और जंक फूड उनके बॉक्स में यही मिलेगा। और आप अपने बच्चों के बॉक्स में पूड़ी पराठे देंगे तो वो बच्चे को भी फील होगा। 2 दिन तो वो उनके सामने खाएगा, तीसरे दिन खाना वापस लेके आना शुरू हो जाएगा। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि एक टीचर हूँ मैं, टीचर होने के नाते मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं। इस तरह की कंडीशन अगर हुई तो आपका बच्चा आगे बढ़ने की जगह पीछे होता जाएगा, क्योंकि हाईफाई स्कूल के बच्चों का लेवल भी अलग होता है और फिर वहाँ पर आपके बच्चे को सेट होने में बहुत तकलीफ होगी। बच्चों को तो छोड़िए, पेरेंट्स को भी उस माहौल में सेट होने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो एक मीडियम स्कूल में भी वो अच्छा पढ़ सकता है। छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि बचत करने के लिए हमें पता नहीं चलती, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और उसको हम सोच करके बाद में पछताते हैं। पैसा हमारा खर्च कैसे हो जाता है हमको पता नहीं चलता। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पता भी नहीं है और हमारे माइंड में चलती रहती हैं, वो हमें पैसा खर्च करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें पैसा खर्च करने को मजबूर करती हैं, उसको मजबूरी ना बनने दें। आप अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करें कि वो आपके हिसाब से चले, आपका दिमाग दूसरों के हिसाब से ना चले। तो मेरा कहना यही है कि सोचें, समझें, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।